दरवाजा भीतर से बंद था। कमरे के भीतर सन्नाटा पसरा था, लेकिन जब मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो जो देखा वो किसी भी आम सुबह से बिल्कुल अलग था। खून से सना फर्श, किचन के पास पड़ा एक सिपाही का शव और गायब है उसकी पत्नी और बेटी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किराए के मकान में रहने वाले सिपाही मुकेश कुमार त्यागी का खून से लथपथ शव किचन के पास मिला, वो भी ऐसी हालत में जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। 38 साल के मुकेश संभल के रहने वाले थे और 2011 बैच के सिपाही थे। हाल ही में निलंबित होकर पुलिस लाइन में तैनात थे, लेकिन बीते 4 जून से ड्यूटी से गायब चल रहे थे। जिस वक्त शव मिला, पत्नी तरुणा और बेटी परी घर से लापता थी। दोनों के मोबाइल बंद मिले और कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक मुकेश शराब पीने के आदी थे और अक्सर पत्नी से झगड़ा करते थे। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि पति पत्नी में झगड़ा आम बात थी। अब सवाल उठता है कि क्या यह मौत गृह कलेश की वजह से हुआ था या फिर कोई और राज है जो अभी बाहर नहीं आया। मौके पर पहुंचे एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी मनोज पारिक ने तत्काल फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। जांच में सामने आया कि सिपाही के सिर पर एक सिंगल इंजरी है और उसी साइज के खून के निशान टाइल्स पर पाए गए। संभावना जताई जा रही है कि धक्का मुक्की या झगड़े में सिर दीवार से टकराया हो, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हत्या या हादसे की पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि इस मामले में हर एक पॉइंट में सस्पेंस है। जैसे सिपाही का पास्ट झगड़ों और शराब में डूबा था, पत्नी और बेटी का एकाएक गायब हो जाना सवालों के घेरे में है। क्या यह अचानक हुआ झगड़ा था या फिर पहले से प्लान की गई कोई साजिश? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फरार पत्नी बेटी की बरामदगी इस रहस्य से पर्दा हटा सकती है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को घटना की जानकारी दे दी है और पीछे छूट गया है एक सवाल कि जब घर ही कब्रगाह बन जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है, मरने वाले को या गुम होने वाले को? मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना उनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी सीओ एसपी सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि 2011 बैच के आरक्षी थे और जनपद संभल के रहने वाले थे। ये पूर्व में थाना कोतवाली से निलंबित होकर पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी और 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। जो ड्यूटी में इनको भेजा गया था उस ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। पूर्व में अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी। पति और पत्नी के बीच में पूर्व में विवाद होने के बारे में कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को संज्ञानित किया गया है। इनकी पत्नी और बिटिया इनके साथ रहती थी। आज वो घर पे नहीं है, मौजूद नहीं है। उनका मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर उनके दोनों के द्वारा ही दोनों को फ़ोन मिलाया गया, रिसीव नहीं किया गया। एक सिंगल हेड इंजरी इनको है। कुछ ब्लड के स्टेन्स पुलिस को मिले हैं जिनको फील्ड यूनिट के द्वारा जिनका साक्ष्य संकलन किया गया। तो सभी पहलुओं की जांच करते हुए किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है और इनके परिजनों को भी संपर्क किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। अच्छे तरीके से एविडेंस कलेक्शन करते हुए जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही घटना का निवारण सुनिश्चित किया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये हत्या है? जो आसपास के लोगों ने बताया कि पूर्व में इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे और उस वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की भी बात लोगों ने बताई है। तो ये एक संभावना है कि कुछ इस तरह की घटना हुई हो जिसमें मारपीट, जो घटनास्थल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले कोई आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से इंजरी कारित नहीं की गई है। वो सिर दीवार में लगने से या एक एज है जहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं। टाइल का एक एज है जिस पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं और जो घाव का साइज़ है वही साइज़ उस टाइल पे जो ब्लड स्टेन मिले उसका भी है। तो ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की में हो सकता है कि उस टाइल के एज पे जाके इनका सिर लगा हो और उस वजह से वो इंजरी आई हो। क्योंकि सर में जो इंजरी है वो टिपिकल ऐसी इंजरी है कि किसी ठोस वस्तु से लगने के बाद, टकराने के बाद जो इंजरी होती है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज़ से हिट किया गया हो या किसी चीज़ से मारा गया हो। तो ये एविडेंस कलेक्शन है अभी, जो प्राथमिक घटनास्थल को देख के जो लग रहा है वो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बाकी हम लोग बहुत गहनता से इसकी विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो प्रकाश में आएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। सर, बॉडी क्या पुरानी लग रही है या आज ही ऐसा? अब ये तो एक बार पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी तो रिगर मोर्टिस के आधार पे ये तय होगा कि ये घटना लगभग कितने बजे की है। क्योंकि और कोई इंजरी नहीं है, एक सिंगल इंजरी है, वो भी किसी से टकराने की इंजरी है। तो संभवतः ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से
डेथ हुई होगी तो कुछ ना कुछ टाइम गैप ऐसा होगा जब इंजरी हुई और उसके बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई, तो वो टाइम गैप पोस्टमार्टम के आधार पर हम लोग क्लियर करते हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।